हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इनके साथ आपका किसी भी तरह का रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन हम यहाँ पर ये जानेंगे, ये देखेंगे कि इनके दिल में अब आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, इस पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर, इवन आपके साथ इनका जो भी रिश्ता, जिस भी तरह का रिश्ता रहा है, उस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है अब करंट में, तो ये चीज़ें देखी जा रही हैं व्यूअर्स। आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो हर बात आपसे नहीं मिल पाएगी। जितना मिलती है आप बस उतना लीजिएगा, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग जो भी है वो मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है, यानी कि कोई क्राइटेरिया इस रीडिंग को लेकर नहीं बनाया जा रहा है व्यूअर्स। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आती है आपके लिए तब से एप्लीकेबल होगी। तो चलिए जी, शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में करंट में उनको लेकर क्या चल रहा है। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या है। गाइड टीचर बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, कंपेनियन, आर्टिस्ट, फेमिनिन, फेटल, गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। मदर एंड बॉटम है आपका हीलर। ठीक है, देखिए जब टैरो से कार्ड्स निकाले जाएंगे तो राशियाँ आपको बताई जाएंगी। वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है, लेकिन जो लोग राशियों के बेस पर रीडिंग देखते हैं, तो अगर आपको राशियों से ही स्टार्टिंग करनी है तो पहले आप टैरो वाला पार्ट देख लीजिएगा, देन आप यहाँ पे आ जाइएगा, ऐसे करके देख सकते हैं। लेकिन अभी ऑरिकल्स देखे जा रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली राशियाँ नहीं बताई जाती हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो जैसे कि हमारा सवाल है कि करंट में इस पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। देखिए ये पर्सन ना होना हो आपको अपना एक हीलर मानते थे, ठीक है, और इवन इस वक्त भी ये पर्सन ना आपको लेकर वही एनर्जीज फील करना चाह रहे हैं कि आप इन्हें ना अपनी एनर्जी से, अपनी बातों से इन्हें हील करो, या आप इन्हें सुनो, आप इन्हें समझो, आप इनके दिल में क्या है क्या नहीं है, उस चीज़ को बिना कहे, बिना इनके बयान करे, एक्सप्रेस करे, आप उसे समझो, क्योंकि आप हमेशा ऐसा करते आए हो। क्योंकि आपकी साइड से इस पर्सन ने हमेशा एक हीलिंग एनर्जीज जो है वो महसूस करी है, लेकिन करंट में ये पर्सन ना आपको एक हीलिंग एनर्जी में महसूस नहीं कर पा रहे हैं। एज एन आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन जो कभी एक वक्त पे इन्हें हील करती थी, वो अभी इन्हें नहीं कर रही है। तो ये पर्सन इस वक्त में वही एनर्जीज के लिए आपकी साइड से जो इन्हें मिले, वो पैम्पर जो करते थे आप इन्हें, जो इनकी परवाह करते थे, वो इन्हें मिले, तो उसे ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं, या उस एनर्जी को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। इनके माइंड में, इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं, आपके अंदर वो हुनर है, और इवन इन्होंने आपको वो परखा है, वो जांचा है, लेकिन अब वो चीज़ें आपकी साइड से क्यों मिसिंग है, तो वो सवाल जैसे कि इस पर्सन को करंट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। और इसके पीछे का रीज़न मुझे दिख रहा है कि आपकी साइड से वो एनर्जीज क्यों नहीं मिल पा रही। यहाँ पर आपको इस वक्त में खुद को ज़रूरत है हीलिंग की। यहाँ पर जो इंसान अभी तक दूसरों को, इवन इस पर्सन को हील करता आया है या आई है ना, वो अब करंट में खुद इतना ज़्यादा जख्मी हो चुका है, हुआ हुआ है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जिसे खुद को ज़रूरत है अपने आप को हील करने की। देखिएगा इस पर्सन ने ना आपकी तरफ से हमेशा वो मदर, वो पैम्पर, वो नर्चर करना, इन्हें केयर करना, अनकंडीशनल लव इन्हें देना, तो वो सब चीज़ें आपकी साइड से इन्होंने रिसीव करी हैं, लेकिन अब करंट में इन्हें नहीं फील हो रही हैं, उसे ये मिस कर रहे हैं। और इनके माइंड में उस चीज़ को लेकर इवन एक गिल्ट भी चल रहा है बैक ऑफ द माइंड, कहीं इन सब के जिम्मेदार यही तो नहीं है।
जबकि यही है, मतलब क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन ना अपनी गिल्ट को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि आपको बदलने वाले, आपको चोट पहुँचाने वाले, या अब आपको भी ज़रूरत है हील होने की, तो उन सब के पीछे की वजह ये खुद हैं। लेकिन यहाँ पर करंट में ये पर्सन आपकी साइड से वो जो इन्हें नहीं मिल रहा है ना व्यूअर्स, उसे बेंतहा मिस तो कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको इवन दिल से ना एडमायर भी कर रहे हैं, एज एन आपके अंदर वो कला थी, वो हुनर है आपके अंदर जो दूसरों को सिर्फ देना जानता है, दूसरों को उसके बिना बोले समझना जानता है। एज एन आप उस किस्म के इंसान हो जो ना इस पर्सन के माथे की शिकन पढ़ लेते थे, इस पर्सन की खामोशियाँ पढ़ लेते थे, इस पर्सन की उदासी पढ़ लेते थे। तो आप उस किस्म के इंसान थे। आप ना इस पर्सन के शब्दों से ज़्यादा इस पर्सन की सांसों को समझ लेते थे। तो ये पर्सन दिल से ना आपको एक आर्टिस्ट मान रहे हैं कि आप हो ना हो वो हुनर आपके अंदर है, जिसे इन्होंने देखा है, जिसे इन्होंने परखा है। लेकिन वो आर्टिस्ट अब खुद कितना ज़्यादा पेन में है, कितनी तकलीफ़ में है, ये उस चीज़ की बजाय उस आर्टिस्ट की साइड से जो इन्हें मिल रहा था ना उसे मिस कर रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है, आप इस पर्सन को लेकर जिस भी तरह के थे, एज एन आप इस पर्सन को लेकर लॉयल थे, आप ना इस पर्सन से अनकंडीशनल लव करते थे। आपका प्यार मतलब ऐसा नहीं था कि किसी मतलब से आप इनसे जुड़े हो या आप इनका इस्तेमाल कर रहे हो, मिसयूज़ कर रहे हो इनके प्यार का। तो ये पर्सन ना उन सभी चीज़ों को फील कर रहे हैं करंट में दिल से कि आपका प्यार अनकंडीशनल था, एज एन आपका प्यार एकदम लॉयल था, और अब वो प्यार इन्हें नहीं मिल रहा है। यानी कि आपका प्यार ऐसा प्यार था जो ना चिराग लेने से भी नहीं मिलता, जो किसी भी तरह से नहीं मिलता। ठीक है व्यूअर्स, और ये पर्सन ना उन सभी चीज़ों को फील कर रहे हैं कि अब इन्हें ना आपकी साइड से वो प्यार नहीं मिल रहा जो पहले मिला करता था, और उसकी पीछे की वजह भी ये पर्सन जान रहे हैं व्यूअर्स, या दिल से इनके मन में ये चीज़ें उसके पीछे की चल रही है कि शायद ना अब आपकी जो डिपेंडेंसी थी इनके ऊपर, चाहे इमोशनली वाइज हो, ट्रस्ट वाइज हो, फाइनेंशियली वाइज हो, वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है। वो आपने ना अपनी साइड से जो डिपेंडेंसी थी वो यहाँ पर अपने आप से आपने रिजेक्ट कर दी है। अब आप इस पर्सन से किसी भी तरह से ऐसे अटैच नहीं होना चाहते जिसमें आप इन पर पूरी तरह से डिपेंड हो। अब आप यहाँ पर इक्वालिटी चाहते हो, बैलेंस चाहते हो, तो दिल में इनके ये चीज़ें भी चल रही हैं व्यूअर्स। एज एन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी साइड से जो पहले मिला करता था उसके पीछे की वजह ये है कि आप यहाँ पर इक्वालिटी चाह रहे हो, चीज़ें अब इक्वल में होनी चाहिए। जितना नीडी आप इनको लेकर हो, इनको भी अपनी साइड से आपको शो करनी होगी, और जितना ज़्यादा आप इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर अगर नीडी हो तो इन्हें भी नीडी होना पड़ेगा, या एटलीस्ट इन्हें भी जाहिर तो करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिल में, इनके मन में व्यूअर्स अब करंट में बेइंतहा चल रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके दिल में, व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर अब करंट में क्या चल रहा है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंस, डेथ। इस पर्सन के साथ ना प्रॉब्लम्स बहुत हैं। एट ऑफ वांड्स, गाइड कीजिए। बताइए गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए। बताइए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, एंड बॉटम है आपका किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम रही है हमेशा कि ये ना हर एक चीज़ को दिमाग से देखते हैं, दिल के रिश्ते को दिमाग से देखते हैं, दिमाग से डील करते हैं। और इनके साथ ये भी प्रॉब्लम है, जब तक चीज़ें या इंसान इनके पास रहते हैं ना तब तक ये उनकी कदर नहीं करते, और जब वो इंसान इन्हें छोड़ जाते हैं, इनसे दूर चले जाते हैं, तो ये छाती पीटना शुरू कर देते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं, या अपनी किस्मत को लेकर ये परेशान होना शुरू कर देते हैं। तो ये उस किस्म के मुझे इंसान व्यूअर्स दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कम लोगों से ये बात रिलेट करे, लेकिन हाँ लॉजिक्स देखना, वक्त आते
रिश्तों को ना समझना, या वक्त आते इन्होंने आपको नहीं समझा, तो ऐसी चीज़ें तो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग में राशि है व्यूअर्स, वो है आपकी एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। ये आपका एक्वेरियस, ये आपका स्कॉर्पियो, ये मुझे राशियाँ दिख रही हैं। उसके अलग ये आपका हो गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो आई थिंक राशियाँ तो यहाँ पर सभी हो गई हैं व्यूअर्स। नंबर आपके लिए 1 यानी कि जनवरी मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो सकता है। एज एन ये इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे, बिछड़े थे, 1 साल का रिश्ता है, 1 महीने से अलग हो, 1 साल से आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो या सेपरेट हो, तो ऐसे करके आपको ये नंबर आज की इस रीडिंग में लेना है। ठीक है व्यूअर्स, थोड़ा सा और देखते हैं, फिर में हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स, मुझे गाइड कीजिए, बताइए करंट में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। करेज, कंडीशनिंग, टोटलिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स, सप्रेशन। तो देखिए राशियाँ तो मैंने आपको सभी बता ही दी थी व्यूअर्स, अब वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ भी मुझे कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स, अगर थोड़ी सी पास्ट के बारे में बात करूँ ना, तो यहाँ पे ये जो आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है ना, वो इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से, इस पर्सन की नेचर की वजह से, इस पर्सन का हद से ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होना, मतलब अपनी एनर्जीज़ को तो अपने पास रखना, लेकिन आपकी एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं बिल्कुल सामने रखना, उस तरह के इंसान थे। एज एन अपनी साइड से तो ये पर्सन हमेशा प्राइवेसी रखते थे, सीक्रेट्स रखते थे, लेकिन आपकी साइड से इन्होंने हमेशा चीज़ों को खोल कर रखा, मतलब एक डोमिनेटिंग नेचर इस पर्सन का रहा है। शुरुआती तौर से गुस्सा ज़्यादा करते थे, ये मुझे चांसेस दिख रहे हैं, और गुस्से में ये पर्सन क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ये पर्सन इवन उस चीज़ को भी समझ नहीं पाते थे। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि ये जो रिश्ते का एंड हुआ है ना, ये जो डेथ हुआ है, उसके पीछे की वजह ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्सन का नेचर रहा है। ठीक है, और इनके इसी गुस्से की वजह से ये जो आप लोगों के बीच में ये आज की डेट में अलगाव, सेपरेशन चल रहा है ना, तो इसी गुस्से की वजह से चल रहा है। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि देखिए इनका नेचर रहा, और साथ में यहाँ पे ना इस पर्सन का परिवार भी रहा। इन सभी चीज़ों की वजह से ये रिश्ता आपका आज इस मुकाम पर आया, जिसमें आप में से जो कुछ मेरे व्यूअर्स हैं, उन्हें खुद मजबूरी में चलकर ना इस पर्सन के इस बिहेवियर को, या इस पर्सन के इस तरह के परिवार को देखकर आपको खुद इस रिश्ते को छोड़कर जाना पड़ा, या ये पर्सन छोड़कर गए हैं। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि करंट में ये पर्सन इस रिश्ते के बारे में या आपके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन एक घुटन इस पर्सन को महसूस हो रही है। यहाँ पर विद दिस सप्रेशन कार्ड एक अलग ही एनर्जी में ये पर्सन अपने आप को पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन समझ रहे हैं कि ये जो भी आप दोनों के बीच का रिश्ता था, और जिस भी मुकाम पर आकर ये रिश्ता अलग हुआ, वो बेसिकली हेल्दी नहीं रहा था। उसमें इस पर्सन की साइड से कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं थी जो एक रिश्ते को बचा लेती, जो इस रिश्ते को बनाए रखती, जो इस रिश्ते में कीड़ा ना लगने देती, चाहे वो शक का कीड़ा हो, चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग का कीड़ा हो, चाहे वो परिवार का इन्वॉल्वमेंट नाम का कीड़ा हो, या इनके ईगो नाम का कीड़ा हो। तो उस चीज़ की घुटन इस पर्सन को हो रही है, लेकिन ये पर्सन ना अपनी घुटन बाहर एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं। अंदर ही अंदर ये पर्सन घुट रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ना बेसिकली आपको लेकर पैशनेट तो है, आपके साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छा तो है, लेकिन वो शुरुआत अब ये नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ें इन्हें दिख रही हैं, वो हालात इन्हें दिख रहे हैं, तो वो चीज़ें इस पर्सन को ना अंदर ही अंदर दिल से घुट रही हैं। यानी कि देखिए व्यूअर्स, ये पर्सन जितना ज़्यादा दिल से आपको या इस रिश्ते को इमोशनली लेवल पर देख रहे हैं, इसका जो सॉल्यूशन है ना, या इसके हालात है, ये पर्सन उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में देख रहे हैं। अगर ये पर्सन इमोशनली लेवल पर चलकर इस रिश्ते में
चीज़ों को डील करें तो डेफ़िनेटली यहाँ पे एक नई शुरुआत भी हो सकती है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन ना दिल से जितना ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट हो रहे हैं, आपसे बात करने की इच्छा हो रही है, अपने सपनों को आपके साथ जीने की इच्छा हो रही है, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और रीज़न यहाँ पर ये है कि ये पर्सन अब आपकी साइड से ना तो वो नीडीनेस देख पा रहे हैं, ना आपकी साइड से जो इन्हें एक पैम्पर, एक केयर, एक ऐसा मिलता था ना जी हजूरी जो आप इनकी करते थे, वो इन्हें नहीं दिख रहा है। तो वो चीज़ें इस पर्सन को और ज़्यादा हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनने के लिए जैसे कि फोर्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन ना, देखो हमने आज की रीडिंग में सवाल देखा था दिल से क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि करंट में ये पर्सन इस सिचुएशन को, इस रिश्ते को दिल से ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स आई है, ठीक है। और इनका दिमाग आपकी साइड से इन्हें सिर्फ और सिर्फ ये फील करा रहा है कि भाई आप इस रिश्ते में बिना इक्वालिटी के, बिना बैलेंस के इस रिश्ते में अपनी साइड से पहल नहीं करोगे, और जब तक आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिलता है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फेस करते आए हो, ठीक है व्यूअर्स। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन ना उस किस्म के इंसान बने हुए हैं जो सपने तो बैठे बैठे देख रहे हैं, ठीक है, सपनों में तो ये जी रहे हैं, कल्पनाएं इन्होंने बना रखी हैं जिसमें इनके जीवन में एक नई शुरुआत है, जो चाहते हैं वो इनके आसपास है, लेकिन उसे जीने के लिए, उसे पाने के लिए इन्हें एक्शंस तो लेने पड़ेंगे ना। बट वो यहाँ पर मैं एनर्जीज इस पर्सन की साइड से नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है व्यूअर्स। ये पर्सन आपकी क्वालिटीज़ को, आपको, इन सबको मिस बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये उस किस्म के लेज़ी इंसान बने हुए हैं जो सपनों की दुनिया में ज़्यादा जीना प्रेफर कर रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी तो अपने आप हो जाएंगी, और अगर नहीं होंगी तो शायद मेरी किस्मत में, मेरी डेस्टिनी में है नहीं, ठीक है। देखो किस्मत तो बनानी पड़ती है, किस्मत तो बदलनी पड़ती है, किस्मत में हर किसी के ज़रूरी नहीं है सब अच्छा होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी किस्मत बदलने का हुनर भी रखते हैं। लेकिन ये पर्सन अभी ना यहाँ पर ये ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप इन्हें छोड़ आए हो या ये आपको छोड़ आए हैं, क्योंकि आपने इन्हें नहीं समझा, आप इन्हें समझ नहीं पा रहे हो, इनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो, इनकी बात को नहीं समझ पा रहे हो, बजाय वो सब करने के आप इन्हें गलत वे में ले रहे हो, तो वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। तो यहाँ पर ऐसा मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन कोई ऐसी बात आपसे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की, आपको अपनी बातों में बांधने की ये पर्सन करंट में कोशिश कर रहे हैं, जो इनके अकॉर्डिंग तो सही है, 110% सही है, लेकिन आपके हिसाब से वो गलत है, ठीक है। और ये उस चीज़ को सोच रहे हैं कि ये जो बात आपसे कन्विंस करवाना चाह रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है, उसमें कोई गलत बात इनकी साइड से नहीं हो रही है, तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिल और दिमाग में चल रही है। तो इस रीडिंग का टॉपिक तो एक्चुअली में यही होना चाहिए कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि ये पर्सन दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है। देखते हैं कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन अपने दिमाग से, यही देखते हैं, ठीक है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अपने दिमाग से अब क्या कहना चाह रहे हैं, गाइड कीजिए। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ना, आप दोनों हो सकता है कोई सॉन्ग सुनते थे, वो आपकी याद दिलाता है, बार बार ये पर्सन आपको याद करते हैं उस सॉन्ग को सुन सुनकर। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी फैमिली से बोलते हैं कि इन्होंने आपकी कितनी परवाह करी, कितना प्यार करा, और आपने बदले में इन्हें समझा भी नहीं। तो वही चीज़ है ना कि इन्हें लगता है कि यही ज़्यादा करते हैं, यही करते आए हैं, इन्होंने ही सारे एफर्ट्स डाले हैं, बाकी के अगले ने तो कुछ भी नहीं करा। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, आपसे कहना चाह रहे हैं अगेन देखिए दिमाग से कि यही चीज़ें ना इन्हें ये फील करा रही हैं कि शायद ना ये बाहर निकल गए हैं। आई एम ओवर यू, दोनों सेम ही मैसेज हैं कि ये रिश्ता शायद ओवर हो गया है।
आई हैव ईगो प्रॉब्लम है, तभी तो ये पर्सन इस तरह से सोच रहे हैं दिमाग से। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, क्योंकि इस पर्सन का वहाँ पे ईगो आ जाता है। इस पर्सन को ये चीज़ें लगने लगती हैं कि आपको अगर ये कॉल करते भी हैं ना तो आप इन्हें समझोगे नहीं, और आप इन्हें कॉल कर रहे हो तो भी इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि आपने इन्हें समझा नहीं। तो चीज़ों को और ज़्यादा कैसे उलझाया जाता है, रिश्तों को कैसे और बिगाड़ा जा सकता है, आप इनसे जाकर सीख सकते हो। ये फ्री में आपको ट्रेनिंग दे देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस किस्म के इंसान बने हुए हैं व्यूअर्स, ठीक है। आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ, क्योंकि बहुत बिटर रीडिंग मुझे, बहुत बिटर एनर्जीज मुझे इस पर्सन की साइड से अभी करंट में फील हुई है। तो आप बताइएगा आप कितना इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं व्यूअर्स, कमेंट बॉक्स में जाकर। टावर एंड बॉटम है रेन ड्रॉप्स। देखिए आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है थोड़ा सा रिलैक्स करो, ठीक है, और थोड़ा सा अपने आप को भी वक्त दो और इस पर्सन को भी वक्त दो। अगर ये पर्सन इतने वक्त में चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, मैच्योरिटी से नहीं समझ पाते हैं, तो बेकार है ऐसे रिश्ते में इन्वेस्ट करना जो आपको आज नहीं समझ रहा या रही इतना कुछ मेस्ड अप होने के बाद, तो इन फ्यूचर क्या वो समझेगा या समझेगी। तो आपसे बोला जा रहा है व्यूअर्स, हाँ ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन आपके पास अभी यही चीज़ें हैं कि आप ना अपने आप पर फोकस करो और इस पर्सन को मौका दो अपने आप को बदलने का, चीज़ों को रियलाइज़ करने का। और आप जितना बोलोगे ना ये उतना ज़्यादा आपसे सड़ेंगे, उतना ज़्यादा आपसे चिढ़ेंगे। उसकी बजाय आपके लिए ये बेटर है कि आप इन्हें ना अपने आप से चीज़ों को समझने दो, ठीक है। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में गाइडेंस दी जा रही है। आज की रीडिंग कड़वा सच आई है, लेकिन जो आया है मैंने आपको जस्ट वो बताया। कोई शुगर कोटिंग मैं नहीं करती हूँ, जो आता है मैं बस वो बताती हूँ, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।